राजू अपने गांव के कॉलेज में सबसे होशियार लड़का था। उसकी माँ की हमेशा से यही इच्छा थी कि वो पढ़ लिखकर एक बड़ा डॉक्टर बने और अपने परिवार की तकदीर बदल दे। राजू, बस ये परीक्षा क्लियर कर लूं तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इस बार मेरा चयन पक्का होगा, फिर माँ को कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राजू की माँ गीता अपने घर वालों और गांव वालों के विरोध के बावजूद अपने बेटे की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन इस कारण उसे ताने सुनने पड़ते थे। राजू दिन रात मेहनत करता था। वह पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो राजू, मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? गांव लौटने पर उसके पिता सुरेश उसकी असफलता को लेकर और भी कठोर हो गए। सुरेश, मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़के पर पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा होता कि ये खेतों में मेरा हाथ बटाता। राजू को ये बातें बहुत चुभती थीं, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी माँ की चिंता थी। गीता बेटा, तेरा होना ही मेरी ताकत है, भगवान पर भरोसा रख। लेकिन राजू खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो हफ्तों तक घर में बंद रहने लगा। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसका मन टूट चुका था। एक दिन जब उसकी माँ उसे खाना देने आई तो उसने देखा कि राजू कमरे में फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। गीता घबराते हुए, क्या कर रहा है बेटा? तुझे जीते जी मारना चाहता है क्या? राजू, माँ, मैं बस आपकी परेशानियाँ बढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। गीता बेटा, तेरा होना ही मेरी ताकत है, भगवान पर भरोसा रख। माँ की बातों से राजू को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन उसके पिता अभी भी उसे बेकार समझते थे। एक दिन सुरेश उसे खेतों में काम करने के लिए बुला लेते हैं। सुरेश, चल, आप किताबें छोड़ और मेरे साथ खेतों पर चल, कुछ काम भी कर ले। राजू खेत पर जाता है और देखता है कि फसल बहुत खराब हो रही है। राजू, पिताजी, हमारी फसल इतनी कमजोर क्यों हो रही है? सुरेश, तो अब तू मुझे खेती सिखाएगा। राजू को ये बात चुभ गई। उसने फैसला किया कि वो नई तकनीकों से खेती करके दिखाएगा। उसने इंटरनेट पर शोध किया और नए बीज लेकर आया। गांव वाले उसकी इस कोशिश का मजाक उड़ाने लगे। गांव वाले, पढ़ाई से खेती नहीं होती रे, ये सब बेकार के चोचले हैं। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्त से ट्रैक्टर लेकर खेत की मिट्टी की जांच करवाई और सही समय पर बीज बोए। धीरे धीरे उसकी फसल उगने लगी। गांव में उसकी फसल सबसे अच्छी दिख रही थी, लेकिन उसके पिता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। सुरेश, अभी फसल कटी नहीं है, पहले देख लूं कि सच में अच्छी हुई या नहीं। राजू ने फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया, लेकिन इसी बीच गांव का जमींदार रमाकांत, जो खुद को खेती का बड़ा जानकार समझता था, जलन से भर गया। रमाकांत, राजू हमें सिखाएगा खेती, इसे सबक सिखाना होगा। रात में रमाकांत चुपके से राजू के खेत में आग लगाने चला गया, लेकिन उसकी अपनी फसल भी जल गई। सुबह गांव में हंगामा मच गया। गांव वाला, रमाकांत काका, आपके खेत में आग लग गई। रमाकांत हैरानी से, क्या मेरे खेत जल गए? राजू का खेत बच गया था और उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। राजू काका, अब बताइए, खेती सिर्फ अनुभव से होती है या पढ़ाई भी जरूरी है? गांव के लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। उसके पिता को भी एहसास हुआ कि उनका बेटा वास्तव में काबिल है। सुरेश बेटा, मुझे माफ कर, तुझे कम आंकने की गलती मैंने की थी। राजू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल से हुए मुनाफे से वह अपनी मां का इलाज बड़े अस्पताल में करवा सका। उस दिन पूरे गांव को एक सीख मिली, परंपरागत ज्ञान के साथ साथ नई तकनीकों को अपनाने से ही सफलता मिलती है। जमींदार अपनी धोती संभालते हुए भागते भागते अपने खेत पर पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी पूरी फसल जलकर राख हो चुकी थी। जमींदार चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, मेरी फसल, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, ये क्या कर दिया भगवान। गांव के लोग भी खेत की ओर दौड़ पड़ते हैं। गांव का एक आदमी, अरे जमींदार काका, ये क्या हो गया, इतनी अच्छी फसल थी आपकी। दूसरा आदमी, हाँ रे, पर ये आग कैसे लगी? जमींदार सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। तभी राजू भी वहां आ जाता है। राजू आश्चर्य से, काका, आपकी फसल को क्या हुआ? जमींदार गुस्से में उठते हुए, चुप कर रहे,
ये सब तेरी ही वजह से हुआ। गांव वाले, पर जमींदार काका, इसमें राजू की क्या गलती है? जमींदार बौखलाते हुए, मैंने इसकी फसल जलाने के लिए आग लगाई थी, पर आग मेरे ही खेतों में फैल गई। गांव के लोग हैरान होकर जमींदार को देखते हैं। गांव का बुजुर्ग, अरे तो तूने खुद अपने ही खेतों को जलाया। जमींदार सिर झुकाकर, हाँ, मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे लगा कि अगर चंदन की फसल जल जाएगी तो मैं उससे बेहतर बन जाऊंगा, लेकिन मैं खुद ही जल गया। गांव के लोग गुस्से में आ जाते हैं। गांव का एक आदमी, देखो जमींदार भी अब जलन और ईर्ष्या में गलत काम करने लगा है। दूसरा आदमी, हाँ, और ऊपर से खुद फंस भी गया। राजू काका, मैं आपसे नफरत नहीं करता, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बदलाव जरूरी है। नए तरीके अपनाने से खेती में सुधार होगा। अगर हम साथ मिलकर मेहनत करें तो गांव के हर किसान की हालत सुधर सकती है। जमींदार की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। जमींदार बेटा, तू सच कह रहा है। मैंने हमेशा सोचा कि पढ़े लिखे लोग खेती नहीं कर सकते, लेकिन तूने साबित कर दिया कि ज्ञान से सब कुछ बदला जा सकता है। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा बहुत अपमान किया। राजू, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा काका, हमें मिलकर गांव की खेती को आगे बढ़ाना होगा। गांव के लोग राजू की बात से प्रभावित होते हैं। गांव का बुजुर्ग, हाँ, अब से हम सब मिलकर नई तकनीकों से खेती करेंगे। जमींदार, हाथ जोड़कर मैं भी अपनी जिद छोड़कर तुमसे खेती के नए तरीके सीखूंगा। राजू, माँ, पिताजी, अब हमारी हालत भी बदलेगी, गांव का भविष्य भी बदलेगा। राजू की माँ खुश होकर, भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने अपने पिताजी को और पूरे गांव को नई राह दिखाई है। राजू का पिता प्रताप भी अब चंदन की मेहनत को समझ चुका था। सुरेश बेटा, मैं हमेशा तुझसे नाराज रहता था, पर आज मुझे तुझ पर गर्व है। गांव के सभी लोग चंदन के पास आकर उसे बधाई देते हैं और इस तरह चंदन की मेहनत, लगन और धैर्य ने उसे हार के अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचा दिया। अब चंदन का परिवार सुखी था और पूरे गांव ने मिलकर एक नई और उन्नत खेती का सपना देख। राजू अपने